भगवान की कृपा मिलती है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो घर संसार ठीक से चलता है। और इसीलिए ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। शिव पुराण में भी ये बात कही गई कि शिव जी ने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, सबको प्रणाम किया है। हिमालय ने सबको भोजन करवाया है, पूरी बारात को भोजन करवाते थे। शिव पुराण में लिखा, तदा सर्वे ही मिलिताः एकपद्येन सर्वशः पंक्तिभूताश्च बुभुजुः विहसन्तः पृथक् पृथक्। सुत पुराणी कहते हैं शौनकादिक मुनियों को कि उस समय सभी लोग एक पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठे। वो भोजन करते करते सब हंसते हुए भोजन कर रहे थे। भोजन कैसे करना चाहिए वो भी बताया गया है कि आनंद में, मौज में रहते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय बहुत गुस्सा मत करना। अभी कोई भोजन थोड़ा खारा बन गया है, तीखा बन गया है, तो बाद में कह देने का कि भी आज थोड़ा खारा था, कल थोड़ा ध्यान रखना, किंतु बर्तन को फेंकना नहीं, गुस्सा नहीं करने का। भोजन करते समय शांत चित्त होकर आनंद में भोजन करना चाहिए। पंक्ति भूताश्च बुभुजुः विहसन्तः पृथक् पृथक्। हंसते हुए सब भोजन कर रहे थे। भोजन भी हंसते हंसते करना। परिवार में सबको, एक तो ये मैं बात बताऊंगा कि हर दिन एक बार तो पूरे परिवार को साथ में मिलकर भोजन करना चाहिए। कोई एक आता है और खा कर जाता है, दूसरा आता है, ऐसा नहीं। एक बार तो दिन में सब साथ में मिलकर पूरा परिवार भोजन करेगा और बस अपनी अपनी बातें करेंगे पूरे दिन की और आनंद से हंसते हंसते भोजन करेंगे। ऐसा हमारा परिवार होना चाहिए। और शिव पुराण में लिखा है कि बहुत दिनों तक बारात को रोककर भोजन करवाया। पहले के ज़माने में 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन बारात रुकती थी, भोजन करवाते थे और आनंद करते थे। आज के जैसा नहीं था, एक दिन में ही सब कार्यक्रम खत्म। एक दिन में ही बस ब्याह हो जाता है और चले जाते हैं सब। आनंद से रहते थे, भोजन करते थे। एक बात मैंने देखी है कि जितना आदमी छोटा रहता है, बच्चा, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी हंस सकता है। जितने बड़े होते जाते हैं ना, उतना हंसना हम बंद कर देते हैं। आप देख लेना, छोटा बच्चा होता है वो छोटी छोटी बातों में भी हंस लेता है और आनंद कर लेता है। इसलिए बच्चा सबको अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। छोटी बातों में भी वो हंस लेता है। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे छोटी छोटी बातों में भी बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों में भी दुख लग जाता है और हम उदास ही उदास रहते हैं। कहूँ या न कहूँ, किंतु ऐसा होता है कि जो लोग बहुत इस लोक में भी बड़े हो जाते हैं, पैसे वाले या सत्ताधीश, फिर भी वो आसानी से हंस नहीं सकते। वो अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं और अपने ही वो स्थिति में वो ऐसे भारी भारी रहते हैं, वो जीवन को आनंद से जी नहीं सकते। चाहे कितनी भी संपत्ति आ जाए, सत्ता आ जाए, जीवन तो एकदम आनंद से और प्यार से ही जीना चाहिए। सबके साथ हिल मिल के जीना चाहिए। तो आज पूरी बारात पंक्तिबद्ध बैठी थी और हंसती हुई सब भोजन पा रही थी। बाद में शिव जी ने विदाई मांगी। विदाई के समय मैना ने शिव जी से प्रार्थना की है कि मेरी पुत्री मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ। कभी भी मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो आप माफ़ कर देना। कृपानिधे कृपां कृत्वा शिवां संपालयिष्यसि सहस्रदोषं पार्वत्या आशुतोष क्षमिष्यसि आशुतोष क्षमिष्यसि। मैं मेरी दिक्री आपके हाथ में सौंप रही हूँ।
कभी उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। एक बात ये भी सीखना है सभी को कि कोई पुत्री अपना घर, पिता का घर छोड़कर ससुराल में आती है तो उसकी भी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। अपने पिता का, अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम वो लिखती होती है, बाद में वो पिता का नाम छोड़कर पति का नाम लिखती है। अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में आती है और अपने पति का घर को अपना घर बनाती है, तो उसको भी प्यार से रखना चाहिए, भाव से रखना चाहिए। और जब कभी वो आती है थोड़े दिन तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी नया नया घर होता है, नया नया परिवार होता है, अच्छा लगता है नहीं लगता है, तो भाव से बुलाना, भाव से भोजन खिलाना, ये सब रखना चाहिए। आप भी समझते हैं कि कोई आपका घर ही होता है, फिर भी नया घर कोई बनाते हैं आप, है ना। कभी आपने अनुभव किया होगा कि नया घर बनाते हैं, पुराना घर छोड़कर जाते हैं तो भी नए घर में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना पुराने घर में लगता था। एक आदत हो गई है वहाँ रहने की। नया घर अच्छा होता है, सुविधा वाला होता है, फिर भी पुराना घर अच्छा लगता है कि वहाँ जैसा मज़ा आता था वैसा मज़ा यहाँ नहीं आता है। तो यदि एक पुत्री अपने पिता का घर छोड़कर जब ससुराल आती है तो ससुराल वाले को, सभी को उसको प्यार देना चाहिए, भाव देना चाहिए, आदर से रखना चाहिए। और एक बात कहूँगा कि कभी कभी हम भारत देश में देखते हैं कि दहेज के कारण कोई कोई पुत्रियों को, कोई कोई नारी को मर जाना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है या दुखी होना पड़ता है। तो ये भी जो प्रथा है वो अच्छी नहीं है। पुत्री के पिता ने पुत्री दी हमको दान में, कन्या दान दिया, अब इससे बड़ा दान कौन सा हो सकता है। अब पैसे नहीं मांगने, हाँ कोई सामने से देते हैं तो बात अलग है, किंतु दहेज के लिए जब आप फोर्स करेंगे और पिता के घर कुछ होगा नहीं, वो ये भी गरीब होंगे, और अभी आप बहुत कहेंगे कि ये लेके आना, वो लेके आना, मायके जा रही हो तो टीवी लेके आना, गाड़ी लेके आना, पैसा लेके आना, वहाँ कुछ होता नहीं है। फिर ये जो दुविधा में पड़ती है ये नारी, और इसके कारण कभी कभी आत्महत्या भी होती है। ऐसा फोर्स कभी भी मत करना, पैसे के लिए, इस लोक की वस्तु के लिए कभी भी नहीं करना। एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी, एक नारी के ससुराल वाले ने दहेज के लिए बहुत फोर्स किया और फिर पिता के घर तो कुछ था नहीं, पिता गरीब थे, अभी वहाँ से भी क्या मांग सकती है, तो नदी में कूद पड़ी आत्महत्या करने के लिए। और नदी में जब ऐसे अभी कूदी तो वहाँ किनारे पर कोई थे, उन्होंने तुरंत बचा ली। अभी ऐसे ही पानी पर तैरती थी तो बचा ली। और बाद में उसे पूछा गया, कौन हो तुम हे कुमारी, बह रही नदिया के जल में। कौन हो तुम हे सुकुमारी, बह रही नदिया के जल में। कोई तो होगा तेरा अपना, मानव निर्मित इस भूतल में। इस भूतल में कोई तो तेरा होगा, तो ये नदी में क्यों बह रही हो। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम। किस घर की तुम बेटी हो, किस क्यारी की कली हो तुम। किसने तुमको छला है बोलो, क्यों दुनिया छोड़ चली हो तुम दुनिया छोड़कर क्यों चली हो। और तब वो नारी कहती है, गरीब पिता की बेटी हूं, गरीब पिता की बेटी हूं, जलधारा पर लेटी हूं। पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पति के दुख में दुखी थी मैं, पति के संग चली थी मैं। पर वो निकला सौदागर, पर वो निकला सौदागर, लगा दिया मेरा भी मोल।
दौलत और दहेज की खातिर पिला दिया जल में विष घोल, पिला दिया जल में विष घोल। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं, उसी के द्वारा छली थी मैं। जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल को अपना घर बनाया, अब वे लोग ही त्रास देंगे या उसको पीड़ित करेंगे तो कहां जाएगी। दुनिया रूपी इस उपवन में छोटी सी एक कली थी मैं, जिसको माली समझा उसी के द्वारा छली थी मैं। ईश्वर से अब न्याय मांगने, ईश्वर से अब न्याय मांगने शव शैया पर पड़ी हूं मैं। दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज के लोभी इस संसार में, दहेज की भेंट चढ़ी हूं मैं, दहेज की भेंट चढ़ी हूं मैं। तो मेरी तो दो हाथ जोड़ के विनंती है, कभी भी दहेज के लिए किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी को त्रास नहीं देना चाहिए।